So in this era of the competitive world, we often try to study for 13, 14, 15 hours in order to clear our competitive exam. But are we able to do it? If you Google this fact, you'll come to know that only 50% of the efficiency is been achieved by all the students who are studying for their exam. And 90% of the student comes into this category जो अपनी efficiency को 50 के ऊपर ला ही नहीं सकते. So what are the reasons that we are not able to achieve the 100% of efficiency? The main reason is procrastination, lack of sincerity, lack of discipline, lack of the focus and concentration, and to some extent lack of motivation also. Motivation doesn't play a very major role because if a person doesn't have a motivation but he or she has a proper discipline, proper regular schedule and proper sincerity towards his work, वो इंसान अपने गोल को ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाएगा एज कम्पेयर टू द पर्सन उसके पास सिर्फ मोटिवेशन है अपने काम को करने का, बट कोई रेगुलरिटी नहीं है. टुडे इन दिस वीडियो, बीइंग अ पास्ड आउट नीट एस्पिरेंट, आई विल बी कमिंग अक्रॉस सच अमेजिंग फैक्ट. आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे दिन में कैसे हैंडल करना है, दैट यू विल बी ब्लोन अवे विद ऑल द फैक्ट. एंड इसके बाद आप भी शायद 100% एफिशिएंसी अचीव कर पाओ, क्योंकि 13 घंटे पढ़ने से सिर्फ 5 घंटे की एफिशिएंसी आना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. एंड स्टूडेंट्स हैं 10% वो कैटेगरी में जो 13 आवर्स की 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हैं, और उनके लिए सिर्फ 3 महीना इनफ है ऑलमोस्ट 50% ऑफ सिलेबस से 100% सिलेबस को अचीव करना. सो इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परस्यूइंग माय MBBS फ्रॉम GMC Vadodara अंडर द MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. So let's start the video. So first of all, I would like to discuss some general points जो सबको पता होने चाहिए as compared to subject वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर यू आर नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन, आई वुड लाइक दैट कि नाइट पर्सन जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे नीट में, बिकॉज जो एक नाइट पर्सन है वो 2 बजे तक मोस्टली पढ़ता होगा और वो 9-10 बजे तक सो के उठता होगा. तो वो पर्सन की 2 बजे दोपहर में नीट जब वो देने जाएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो सुबह 4 बजे का ही उठा हुआ है. देन आप ब्रेकफास्ट और डिनर जो है थोड़ा लाइट करो. आपके अगर 100% एपेटाइट है तो आप 80% तक उसको अचीव करो. आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो अनडाउटेडली, और बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करो. लेकिन लंच और डिनर आप थोड़ा कम करोगे तो आप ज़्यादा पर्सनली एक्टिव फील करोगे एज कम्पेयर टू जो लेजीनेस आती है हमें खाना खाने के बाद. लास्ट जनरल पॉइंट इज चूज योर सब्जेक्ट वाइसली. आप अपने वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से अपना सब्जेक्ट सोचिए. अब मैं आपको अपना शेड्यूल बताने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा कि मेरा जो सब्जेक्ट वीक था उसको मैं कब करता था और जो स्ट्रॉन्ग था वो कब करता था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द मॉर्निंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं 9 बजे उठता था क्योंकि मैं रात को 2 बजे सोता था. एंड 9 से 9:15 में एक अच्छी खासी एक्सरसाइज कर लेता था जिससे मेरी बॉडी खुल जाए, आलसपन और लेजीनेस सब गायब हो जाए. और उसके बाद मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई ऑल द वीडियोज. एंड मुझे उसके लिए सबसे फ्रेश माइंड चाहिए रहता था. तो सुबह सुबह मैं 9:15 से लेकर 1 PM तक लगातार 4 घंटे छोटे मोटे ब्रेक बीच में लेता रहता था. बट आई यूज टू सॉल्व विगरसली फिजिक्स. मैं फिजिक्स के वीडियो देखता था, फिजिक्स के नोट्स बनाता था और फिजिक्स सॉल्व करता था. वो सारी चीज़ें करता था फिजिक्स में जो टफ है, जो लोगों को लगती है. एंड 9 to 1 में बिना कोई अपना और काम किए मैं सिर्फ फिजिक्स करता था, जिससे मेरी फिजिक्स जो कि मेरी वीकनेस है वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होती जा रही थी. और उसके बाद में 1 to 2 PM में अपना नहाना, अपना लंच करना, ये सारा काम करता था. सो डोंट जज मी, मैं 1 बजे नहाता था, बट हाँ क्योंकि मेरे 9 से 1 फिजिक्स करना रहता था तो मैं 1 बजे नहाता था. सो लेट्स कम टू द आफ्टरनून टाइम विच वॉज द वर्स्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज मेरी यहाँ पे एफिशिएंसी 0 हो जाती थी, लेजीनेस 100% हो जाती थी. और ये 2 से 5 मुझे अपना बिगाड़ना नहीं था जो मैंने अपने फर्स्ट टाइम में गलती की थी. तो मुझे अपना ये दोपहर वाला टाइम को 100% एफिशिएंट बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई स्टार्टेड यूजिंग सच काइंड ऑफ एप्स जिससे मेरी पढ़ाई की चीज़ें होती रहे और मैं कंटिन्यू उसमें इंडल्ज रहूँ, उसमें एंगेज रहूँ, जिसका से मुझे लेजीनेस ना फील हो. इन केस यू वांट टू एंगेज योरसेल्फ इन द आफ्टरनून टू मेक योरसेल्फ मोर 100% एफिशिएंट, यू कैन यूज द ऐप NeoNEET which contains 10,000 plus NCERT biology MCQs. You heard it correct, it is 10,000 plus MCQs, जिससे आप अपनी NCERT विगरसली सॉल्व कर सकते हैं. उसके साथ साथ इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है. एज बहुत 2-3 साल से नीट में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रही है, सो पीपल आर इग्नोरिंग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बट माई इंस्टिंक्ट से जस्ट आएंगे इस बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कहीं ज़्यादा ना आ जाए जैसे लास्ट टाइम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे. लास्ट 2 ईयर से जो आपका नीट का न्यू पैटर्न पे टेस्ट सीरीज आया है उस पर वीकली आपका टेस्ट होगा. उसके साथ साथ आपके एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी रहेंगे जो बच्चों को फोमो हो चुका है लास्ट ईयर के पेपर देख के. उसके साथ साथ ऑफकोर्स इट कंटेन्स 34 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं कहता हूँ कि 40 to 50% पेपर आपका PYQ आता है. आइदर दे चेंज द वैल्यू और समटाइम्स दे डोंट चेंज द वैल्यू ऑल्सो इन द नीट एग्जाम. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली क्विज फॉर द NCERT रिटेंशन. हम कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं और हम उसको रख देते हैं. वही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं. हमें उसी टॉपिक के, चाहे हम सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, हमें सेम डे उस नए टॉपिक से सीखे हुए क्वेश्चन सॉल्व करके रख देने ताकि वो टॉपिक, वो NCERT का टॉपिक जो है हमारे दिमाग में रिटेन रहे. सो टू रिटेन योर दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन यूज द डेली क्विज पैटर्न विच इज देयर इन द NeoNEET app to make yourself study 100% efficient. You can use this code to get a decent amount of discount and go and download this app and let me know its review कितना आपको हेल्पफुल था ये ऐप.
What else I was doing in the afternoon? As you know in my Telegram channel कि मेरे शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी के जो मैंने पूरे 5-6 पेज के एनसीईआरटी को मैंने सिर्फ 1-2 पेज में कंसाइज करके लिखा है, वो भी मैं आफ्टरनून में बनाता था ताकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहे तो मुझे लेजीनेस ना आए। उसके साथ साथ मैं अपने वीडियोस, अपने जो भी वाईटी वीडियोस सेव करके रखता था प्लेलिस्ट में कि जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं ये देखूंगा। वो भी मैं अपने आफ्टरनून में ही देखता था, चाहे वो लेक्चर के हों, चाहे नीट के बारे में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी थी तो वो भी मैं आफ्टरनून में ही करता था। उसके साथ साथ अपने किसी बैचमेट के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ या तो मैं कोई वीक टॉपिक अपना डिस्कस करता था, वो मुझे सिखा देता था, मैं उसको सिखा देता था। हाँ, कोई नॉनसेंस टॉक नहीं, सिर्फ काम की बात हम करते थे। उसके साथ साथ मैं अपने दोस्त के साथ पीवाईक्यू भी डिस्कस करता था एवरी अल्टरनेट डे, ताकि मेरी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस पे पकड़ बनी रहे, मैं उसको भूलूं ना। मैं कोई भी फिजिक्स सॉल्व नहीं करता था दोपहर में, बिकॉज आई नो मैं सॉल्व करूंगा दिमाग चलेगा नहीं, लेजीनेस है, इरिटेट होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, एंग्जाइटी कुछ लोगों को तो आ जाती है, तो मैं वो चीज़ करता ही नहीं था जो मेरे लेजी या पीरियड में मैं कर सकूं। तो मैं फिजिक्स नहीं करता था, मैं कोई भी चैप्टर बैठ के बस ऐसे रीड नहीं करता रहता था एनसीईआरटी का, क्योंकि मुझे पता अल्टीमेटली बस ऐसे बैठ के रीड करता रहूंगा तो कुछ टाइम बाद सुस्ती आएगी तो सो जाऊंगा। मैं बस अपने आप को एंगेज करने वाले वर्क करता था और ऐसे में 2 to 5 डेली पढ़ता था। 2 to 5 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट भी 2 to 5 होने वाला था, तो मुझे मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम जो है वो मुझे एक्टिवेट रखना था कि 2 से 5 मेरी पढ़ने की हैबिट रेगुलरली बनी रहेगी। तो मैं 2 से 5 हर दिन ऐसे करके अपना 100% एफिशिएंसी अचीव करता था। उसके बाद फ्रॉम 5 to 6 PM इट वॉज माई रेस्ट टाइम, जहाँ मैं अपने या तो वॉकिंग करता था, मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। आई यूज्ड टू टेक सम थोड़ा खाना वाना खा लेता था, अपना फेवरेट स्नैक्स खा लेता था, एंड 6 बजे मैं बैठता था फाइनली पढ़ने। एंड देन माई नाइट और इवनिंग शेड्यूल वॉज फ्रॉम 6 to 9:30। 9:30 मेरा डिनर का टाइम था, तो 6 to 9:30 में अगेन मेरा 3.5 आवर का नेक्स्ट स्लॉट होता था। नाउ फ्रॉम 6 to 9:30 ये मेरा पीक टाइम रहता था, जब मैं बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़ता था तो मुझे बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाती थी, मैं उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाता था। तो फ्रॉम 6 to 9:30 आई यूज्ड टू स्पेंड माई होल 3.5 आवर टू बायोलॉजी एंड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन, अंडरलाइंग ईच एंड एवरी लाइन, हाईलाइटिंग एंड रीडिंग द समरीज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन उनके सॉल्व करता था, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से सारे लर्न करता था। और ये 3.5 आवर में इतना फोकस से पढ़ता था कि 9:30 मेरा ब्रेन ऐसा मुझे ऐसे आई यूज्ड टू फील दैट माय ब्रेन हैज बीन कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, इट इज कंप्लीटली यूज्ड, और मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। क्योंकि ये टाइम ऐसा रहता था कि ऑफ कोर्स शाम का, आई एम अ नाइट पर्सन, तो इवनिंग के बाद मेरा फोकस थोड़ा बढ़ जाता था। तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 to 9:30 करता था। देन फ्रॉम 9:30 to 10:30 इट वॉज माई डिनर टाइम, पापा मम्मी के साथ बात करना एंड ऑल द स्टफ आई वॉज डूइंग। एंड देन फ्रॉम 10:30 to 2 PM लाइक ऑलमोस्ट 3.5 आवर, या तो मैं इस टाइम पे टेस्ट देता था। मैं टेस्ट का टाइम पहले ये रखा था क्योंकि मैं कोई भी टेस्ट हो पूरे दिन में पढ़ूंगा और फिर रात को मैं टेस्ट दे दूंगा। एंड कभी कभी फिर जब नीट का 1 महीने पहले आ गए थे ना, आई स्टॉप गिविंग टेस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम बिकॉज आई नीड टू प्रैक्टिस गिविंग टेस्ट फ्रॉम 2 to 5। तो आकाश वाले 2 से 5 ही बुला के टेस्ट रखवाते थे मेरा वहाँ पे। तो वरना पहले मैं रात को टेस्ट देता था, और अगर मैं टेस्ट नहीं दे रहा होता था तो उस टाइम पे या तो मैं फिजिकल करता था या तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेता था। उसके साथ साथ मेरी जो मिस्टेक एंड एनालिसिस नोटबुक मैंने बनाई थी अपनी टेस्ट सीरीज की, जो भी आज तक मिस्टेक है वो सबको मैं रिवाइज करता था। मेरे जो फॉर्मुलेज हैं, मेरे जो शॉर्ट नोट है, मैं वो भी रात को ही रिवाइज करता था, क्योंकि रात को मेरी ऐसा माइल्ड लेवल की एनर्जी रहती थी कि मेरे को रात को पढ़ना पसंद भी था, लेकिन पूरे दिन का इतना मैं पढ़ाई किया हूं कि थोड़ा यूज्ड अप भी हो जाता था। तो मैं ऐसे एवरेज काम करता था जो एक्चुअली में ज़रूरी भी है, बट मुझे अपनी एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है। तो ऑल दिस स्टेप आई वाज डूइंग इन माय नाइट टाइम, और फिर मैं 2 बजे फाइनली सो जाता था अपनी टू डू लिस्ट बना के कि मुझे अगले दिन क्या करना है, और वो स्टिकी नोट में अपने वॉल पे चिपका देता था। अगेन 9 बजे उठता था एंड एक्सरसाइज, एंड दिस इज हाउ आई यूज टू मैनेज माई नीट शेड्यूल। और ये ड्रॉप ईयर में मैंने 2-3 महीने तक एनालिसिस किया, बार बार टाइम चेंज करता था सब्जेक्ट का, और बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद ये शेड्यूल पे मैं फिक्स किया कि दिस इज हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स टू दिस सब्जेक्ट, और इस टाइम पे मुझे ये सब्जेक्ट करना चाहिए या ये काम करना चाहिए, सो दैट आई कैन अचीव द 100% एफिशिएंसी। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गॉट अ क्लियरेंस कि हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको कौन से टाइम पे क्या सब्जेक्ट क्या काम करना है। टेस्ट आप अभी किसी भी टाइम पे दे सकते हो जहाँ पे आपका मार्क्स अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी के 1 महीने में आपको 2 से 5 ही टेस्ट देना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, द आइडियाज दैट आई सेड यू लाइक्ड इट, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।